तो खेत की रखवाली करने के लिए उन्हें बैठा दिया। पूरी रात बैठे, उन्हें शीत और धूप का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला। वो तो इस शरीर को नश्वर मानते ही, शरीर को अपना मानते ही नहीं है। ऐसे स्वरूप वाले भरत जी एक दिन रात में खेतों की रखवाली कर रहे थे और किसी डाकू के यहाँ पुत्र नहीं हो रहा था। तो उसके पुरोहित ने बताया था कि यदि किसी पुरुष की बलि दी जाए तो तुम्हें बेटा होगा। किसी पुरुष को पकड़ लाया गया, उसकी बलि की तैयारी हो ही रही थी कि वो भाग गया। अब रात के अंधेरे में मां चंडी के मंदिर से जब वो भागा तो कोई उसे पकड़ नहीं पाया। चोर के सैनिक सरदार ने आज्ञा दिया, जाओ और उसे ढूंढ लाओ। भागे हुए पुरुष को ढूंढते ढूंढते डाकू पहुंच गए वहां जहां भरत जी बैठे थे, खेतों की रखवाली कर रहे। उन्होंने कहा, ये तो बड़ा दिव्य लक्षण वाला है, इस पुरुष की बलि देने से महादेवी प्रसन्न हो जाएगी, इसका शरीर बड़ा हृष्ट पुष्ट है। और वैसे डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया और ले आके उन्हें खूब बढ़िया स्नान कराया गया, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराए गए। वस्त्र अलंकार आदि से सुसज्जित करके भरत जी को अच्छे अच्छे भोजन कराए गए, व्यंजन खवाए गए। भूतस्य साक्षात् ब्रह्मर्षि सुतस्य निर्वैरस्य सर्वभूत हृदय। और सबके हृदय में बैठने वाले परमात्मा ये विचार ही कर रहे हैं कि आज इस निरीह का वध हो जाएगा, भद्रकाली इसकी बलि ले लेंगी, ये अनर्थ होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। और भरत जी को खूब बढ़िया चंदन इत्र फुले लगा के एकदम सजा संवार के तैयार करके खिला पिला के और महाकाली के सम्मुख सिर झुका के बैठाया गया कि अब देवी को इसकी बलि चढ़ा देनी है। और जैसे ही जल्लाद ने खड्ग उठाया, तलवार उठाया हाथ में और भरत जी के गर्दन पे चलाना चाहा कि महाकाली की जो प्रतिमा थी, माता की जो मूर्ति थी, उसमें बहुत तेज उत्पन्न हुआ और मूर्ति फट गई। उस मूर्ति के अंदर से स्वयं भद्रकाली प्रकट हो गई। बोल काली मैया की। तो मां भद्रकाली प्रकट हुई और अपने खड्ग से सभी डाकुओं का और उनके सभी सहयोगियों का सिर काटती गई। कहते हैं उनके मस्तकों को लेके जैसे कोई गेंद से खेलता हो, वैसे भद्रकाली ने उन मस्तकों को गेंद जैसा उछालना आरंभ किया। भरत जी के प्राण की रक्षा हुई। मां भद्रकाली ने भरत जी को आशीर्वाद प्रदान किया और अंतर ध्यान हो गई। एक दिन की बात है महाराज, भरत जी वन में विचरण कर रहे थे। उसी समय सिंधु राष्ट्र का राजा जिनका नाम था रहुगण यात्रा कर रहे थे। अथ सिंधो सौवीरपते रहुगणस्य व्रजत इक्षुमस्त्यास्तटे तत्कुल पतिना शिविकावह। पालकी में बैठे हुए रहुगण 4 कहार पालकी को लेके चला रहे हैं, कंधे पे बैठे हुए। कहारों के कंधे पे पालकी है और पालकी के अंदर रहुगण विराजमान है, सौवीर राष्ट्र का राजा। भगवत इच्छा से उस पालकी को चलाने वाले 4 कहारों में एक कहार बीमार पड़ गया महाराज। अब 4 कहार में एक बीमार हो जाएगा तो पालकी चल नहीं पाएगी। तो राजा ने आदेश दिया, बोढ़ारह, हे बोढ़ार, भार को ढोने वाले दूतों,
तुम सब किसी बोढ़ार की भार ढोने वाले की व्यवस्था करो जो पालकी को ठीक से चला सके। दूत निकल गए ढूंढने के लिए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो पालकी को चला सके। तो ढूंढते ढूंढते वे सब पहुंच गए वन में और भरत जी को घूमते हुए देख लिया। भरत जी को जब घूमते देखा तो सैनिकों ने पकड़ लिया भरत जी को। चलो, महाराज ने आज्ञा दिया है तुम्हें पालकी चलाना है, पालकी ढोना है। अब भरत जी सीधे साधे उन्हें पकड़ के ले आया, ले आके और पालकी में जोत दिया। रखो इसके कंधे पे पालकी का एक डंडा, और भरत जी के कंधे पे डंडा रख दिया गया। पालकी चलने लगी महाराज, चारों दूत पालकी को चलाने लगे। लेकिन भरत जी परम भागवत हैं। अब उनके मन में विचार ये बन रहा कि किस कर्म के कारण मुझे मृग की योनि में जाना पड़ा, मुझसे कोई अपराध न हो जाए कि फिर से मुझे भोगना पड़े, अनेकों प्रकार का शरीर प्राप्त हो और इस शरीर को यातनाएं भोगनी पड़े, ऐसा कुछ न हो जाए। इसलिए भरत जी बड़े विचार से चल रहे हैं। वस्त्रपूतम दृष्टिपूतम निषेधपादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत। कहता है शास्त्रों का कथन है कि वस्त्र से छान के जल पीना चाहिए और आंख से देख करके यात्रा करनी चाहिए, डगर में चलना चाहिए। तो भरत जी देख देख के चल रहे हैं। जब कहीं मेरे पैर से कोई चेटा चीटी कोई दब जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो मुझे उसका अपराध लग जाएगा, उसका दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए भरत जी विचार करके देख देख के चल रहे हैं। अब कंधे पे रखी हुई है पालकी और चलने वाला व्यक्ति जब कोई चेटा देखता तो कूद जाता। अब पालकी चलाने वाला कूद कूद के चलेगा तो पालकी में बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे का भौगोलिक बदल जाएगा। इसलिए जब भगवान के भक्त भरत जी पालकी लेके कूद कूद के चल रहे हैं, रघुगण ने उन्हें डांटा, वो बूढ़ा रहा, अरे वो पालकी चलाने वाले, ऐसे चलते हो, तुम्हें चलना नहीं आता। जदा ही दिव्यवरसेस्त्रो मात्रा लोकानुतेर्गति समाहिता पुरुषस्तगता विषमता। इस विषम भाव से तुम चल रहे हो, तुम्हें चलना नहीं आता। कौन हो तुम, अपना परिचय बताओ। जब रघुगण ने भरत जी से ऐसा पूछा कि तुम कौन हो, अपना परिचय बताओ, तो भरत जी ने बोलना आरंभ किया। अब तक चुप रहे, सुन रहे थे, पूरी डांट फटकार सुनते रहे, लेकिन जब उसने कहा तुम कौन हो, अपना परिचय बताओ, बहुत डांटा फटकारा, तो भरत जी ने उत्तर दिया कि हे राजन, मैं कौन हूं। जब आप ये पूछते हैं तो सुन लीजिए कि मैं एक मिट्टी का ढेला हूं। अयम जनो नाम चलन पृथिव्याम यह पार्थिवः पार्थिव कस्य हेतो तस्यापि चांघ्रयोरधिगुल्फ जंघा जानोर्मध्योरशिरोधरांसा। ए महाराज, आप पूछते हो कि मैं कौन हूं, तो मैं बता रहा हूं। एक मिट्टी का ढेला है, इसका नाम कुछ भी कह लो। हाँ, ये हमारा ज्ञान है कि ये हाथ है, ये पैर है, जानोर मध्यो शिरोधरांसा, ये सिर है, ये हाथ है, ये पैर है, ये जंघाएं हैं। यह तो एक कल्पना है, सत्य मानो ये मिट्टी का ढेला है। जब फूटेगा तो मिट्टी में मिल जाएगा, सारी आकृतियां समाप्त हो जाएगी। ये अवयव शरीर के अंगों की कल्पना हमने किया है। और ये भी बता दो कि आप कौन हैं। भरत जी ने बड़ा कड़वा शब्द बोला, कहा कि आप
पालकी में बैठे हो, मुझे आप अपना दूत समझते हो, यह भी आपका मानना है। सत्य क्या है वो मैं बताता हूँ कि अयम जनो नाम चलम पृथिव्या, यह मिट्टी का ढेला है। मिट्टी के ढेले के ऊपर एक पालकी रखी है और उस पालकी में भी मिट्टी का ढेला रखा है। इसमें और आप में कोई भेद नहीं है। आप सौवीर राष्ट्र के राजा हो, ये आप मानते हो, लेकिन वास्तविकता और सत्य तो ये है कि आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है। जब यह शरीर छूटती है तो ये मिट्टी में मिल जाती है, इससे खाक हो जाती है। आपका भ्रम है महाराज। ऐसा जो भरत जी ने कहा, सोच्यानिमास्तमधिकष्ट नदीनिम वेष्टस्य निगृहिणो गृहतो स्नायम् जनस्य गोप्तास्मि विकथ्यमान न शोभसे वृद्ध सभा सुधृष्ट। अरे बाप, उसने कहा महाराज जब सौवीर राष्ट्र के राजा रहुगण को भरत जी ने ऐसा कहा तो उतर गया पालकी से नीचे और भरत जी के चरण पकड़ लिया और भरत जी के चरण पकड़ के प्रार्थना करने लगा, महाराज मेरी तो मति मारी गई थी जो मैं स्वयं को राजा समझता था और मैं इस पालकी में बैठ के सत्य जानने के लिए किसी गुरु की खोज में जा रहा था। कोई ऐसा गुरु मिल जाता जो मुझे वास्तविकता का ज्ञान कर देता कि सत्य क्या है। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूपतोक्षीकृत विग्रहाय नमो वधूत द्विजबंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। आपके चरणों में इस सेवक का प्रणाम हो। और भरत जी के चरण में रहुगण नतमस्तक होके उनके चरण की वंदना करने लगता है कि भगवान आप साधारण मानव नहीं हैं, आप अवश्य भगवान के अवतार हैं, या तो कोई अद्वितीय पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं। तो भरत जी ने सारा वृतांत बताया कि मैं भरत हूं, मैंने इस संसार के बंधन में पड़ के, संसार का बंधन क्या है, चाहे बेटा बेटी के साथ स्नेह लगा के हम इस जीवन में जीते रहें और वास्तविक स्वरूप का, अपने आने का वास्तविक कारण न सोचें, इस संसार के बंधन में पड़े रह जाएंगे। भरत जी ने कहा मैं अपने परिवार के बंधन में भी नहीं पड़ा, मैं तो मृग के मोह में पड़ गया था और मृग के मोह के कारण मुझे मृग का शरीर भोगना पड़ा और उस शरीर को प्राप्त करने के पश्चात भगवत कृपा से पुनः मुझे मानव शरीर प्राप्त हुई है। इसलिए हे राजन, मैं इस शरीर को तुच्छ समझता हूं। इस शरीर से मोह नहीं है। शीत में, धूप में, ताप में इस शरीर पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। शरीर की मैं किसी प्रकार से यत्न पूर्वक रक्षा नहीं करता हूं। मेरा यह शरीर, आपका यह शरीर नष्ट हो जाने वाला है। इस आत्मा को, इस मन को केवल उस परमात्मा में ही लगाना, यही सत्य है महाराज। जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी उस दिन इस शरीर को लोग छुएंगे नहीं, ये सड़ जाएगी, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। हिंसक पशु, मांसाहारी जीव इसे नोच नोच के खाएंगे। फिर किस बात का मोह और किस बात का मान इस शरीर के लिए। हम चाहे कितने सुंदर हो, कितने बलवान हो, कितने गुणवान हो, लेकिन वो सब यही धरा का धरा रह जाएगा। यदि हमारा कुछ है तो हमारा कर्म है, हमारे द्वारा किया गया तप है, जप है, सत्कर्म है, सदाचार है। इस बात को सुन के रहुगण ने अपना राज्य छोड़ दिया और तपस्या के लिए निकल गया कि जब इस जीवन में कुछ नहीं है, ये सब मिथ्या है, जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यह संसार यदि मिथ्या है तो हम झूठे इसमें घूमे पड़े। तो भरत ने अपना राज्य छोड़ के तपस्या के लिए निकल जाता है। परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि आपने बताया कि अंतिम समय में जिनका चिंतन होगा वही प्राप्त हो जाएगा। ये महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? कोई जीव, कोई मानव
जीवन भर पाप करे, माता पिता को मारे, मदिरा का पान करता हो, वेश्यागमन करता हो, अनेकों प्रकार का दुराचार करता हो, चोरी करता हो, उसका कल्याण कैसे हो सकता है? ऐसा आपने कहा कि अंत समय में जिनका चिंतन किया, भगवान का नाम जीवन भर पाप करो और अंत में भगवान का नाम ले ले तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा चलो इस विषय में भी मैं तुम्हें चर्चा करता हूं। राजोवाच निवृत्ति मार्गः कथितः आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसरते। हाँ, अपने कर्म के अनुसार फल मिलता ही है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। एक ब्राह्मण है जो भगवान का अनन्य भक्त है, प्रतिदिन मंदिर जाता है, भगवान का दर्शन करता है। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनिएगा, जब मंदिर लोग जाते हैं, जब तक मुझे ज्ञान नहीं था तब तक मैं भी यही गलती करता था। मंदिर जाने वाले सज्जन जब जो सभी जाते हैं भक्त, तो मंदिर में पहुंचने के बाद भगवान के सामने जैसे ही खड़ा होता है व्यक्ति तो हाथ जोड़ लेता है और उसके बाद आंख बंद कर लेता है। होता है कि नहीं होता है? ये बात मुझे खुद नहीं पता थी और जब से पता हो गई तो बात सही ये है कि मंदिर हम जाते क्यों हैं? दर्शन करने। तो आंख क्यों बंद करना? आंख बंद होगा तो दर्शन कैसे होगा? और आंख बंद करके ही दर्शन करना है तो घर बैठे दर्शन कर लो, फिर किराया भाड़ा गाड़ी ट्रेन करने की आवश्यकता क्या है? तो ये गलती अक्सर लोग कर बैठते हैं कि जब मंदिर हम जाते हैं तो आंख बंद करके भगवान की प्रार्थना करते। नहीं नहीं, आंख खोल के उस बाकी झांकी को इतना देखो, इतना देखो कि बहुत समय तक वो स्मरण रहे कि भगवान की झांकी कैसी थी, भगवान का स्वरूप कैसा था। मंदिर जाते थे ब्राह्मण देवता, भगवान का दर्शन करते थे, पूजन करते थे, वहां पे दीनहीन याचकों को कुछ दान देते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते, गौ की सेवा करते, बड़े ही कर्मनिष्ठ थे। एक दिन यात्रा कर रहे थे महाराज, मार्ग में उन्होंने देखा कि एक बड़ा धनवान व्यक्ति है जिसके पास धन की गठरियां पड़ी हुई हैं और वह एक स्त्री के साथ खड़ा है। वो स्त्री एक वेश्या थी और उस वेश्या ने उस धनिक को मदिरा पान कराया और उसके साथ आलिंगन किया, उसे आह्लादित किया। ये दृश्य उस ब्राह्मण ने भी देखा। वेश्या ने दूर से संकेत किया, आओ आओ, मैं आपको भी खुश कर दूंगी, आइए, आपका स्वागत है। ऐसा व्यवहार देखकर वेश्या के समीप वो ब्राह्मण पहुंच जाता है जिसका नाम था अजामिल, सभी जानते हैं। और वेश्या के पास पहुंचने के बाद उन्होंने भी वेश्या का भोग किया। कहते हैं संसर्गजा दोष गुणा भवंती, जैसे संसर्ग में मनुष्य रहेगा वैसा बन जाएगा। संसर्ग से गुण और दोष आते हैं। चंदन में सुगंध होता है, चंदन को काटने का काम कुल्हाड़ी करती है, कुल्हाड़ी दुष्ट का कार्य करती है। एक संत जैसे सीधे चंदन का वो काटती है, लेकिन चंदन उस कुल्हाड़ी को काटता नहीं है, अपनी सुगंध दे देता है। जिस कुल्हाड़ी से चंदन काटा जाता है वो कुल्हाड़ी भी सुगंधित हो जाती है। तो जिसके संसर्ग में हम रहेंगे वैसा हमारा स्वभाव हो जाएगा। भौरा, भौरा ऐसा पक्षी है कि वो किसी कीड़े को उठा के ले आता है और मिट्टी के ढेर में बंद कर देता है, मिट्टी में ढक जाता है वो कीड़ा, और भौरा उसके किनारे रोज गुंजार करता है, गुनगुनाता है। वो जीव, ध्यान से सुनिएगा, वो भृंगी नामक कीट, भृंगी नामक कीट किसी कीड़े को, साधारण कीड़े को पकड़ के लाता है, रख देता है, मिट्टी के ढेर में ढक देता है और उसके किनारे किनारे गुनगुनाने रहता।
तो गुन 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 करते करते, और जो कीड़ा अंदर ढका गया है उसे डर लगती है कि भृंगी मुझे खा न ले, भृंगी मुझे खा न ले। अब भृंगी का चिंतन करते करते वह कीड़ा कुछ समय बाद उसी भृंगी के रूप में बन जाते हैं, उसके पंख आ जाते हैं। वो साधारण कीड़ा था, लेकिन भृंगी का चिंतन करते करते वो भृंगी बन गया। तो जिसका हम चिंतन करेंगे वही बन जाएंगे। भगवान का चिंतन करेंगे तो स्वयं भगवान बन जाएंगे। हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान की पूजा करो तो देवताओं की जिसकी पूजा करो वैसे बन के देवो भूत्वा देवम यजेत। शिव जी की आराधना करते हो तो त्रिपुंड धारण करो, भगवान नारायण की आराधना करते हो तो नारायण जैसा बनो, फिर उनको पाओ। तो संसर्ग में पड़ा वेश्या के वो ब्राह्मण, मदिरा पान किया, वेश्या का गमन किया, और धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति बन गई वेश्या के साथ संसर्ग में रहने की। घर से कोई लेन देन नहीं। अब सारी दिनचर्या परिवर्तित हो गई महाराज। घर में धन नष्ट हो गया, क्योंकि जब व्यक्ति व्यसन करता है तो उसके धन का नाश होता है, संस्कारों का नाश होता है, विचारों का नाश हो जाता है। अब घर में अन्न नहीं है, धन नहीं है, भोजन के लाले पड़े हुए हैं, कैसे भोजन मिलेगा? जिनके घर में 9 बेटे हैं, एक पत्नी है, उनका भरण पोषण कैसे होगा? बुभुक्षितम किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति क्यों नहीं पाप करे? जो भूखा होता है वो पाप और पुण्य नहीं देखता, अपने भरण का वो रास्ता ढूंढता है। अब अजामिल चोरी करता है, लोगों को छीनता है, लूटता है, मारपीट करता है, अनेकों प्रकार के दुर्व्यसन करता है, हिंसक प्रवृत्ति वाला हो गया। लेकिन मनुष्य के किए गए पुण्य निष्फल नहीं होते महाराज। पुण्य का पूर्व काल में उसने जो दान किए हैं, पुण्य किए, उसका फल तो मिलना ही है। उसी के फल स्वरूप सुखदेव जी कहते हैं कि उसके घर एक दिन 4 ब्राह्मणों का आगमन हो गया। दृष्ट श्रोता दृष्ट श्रुताभ्याम यत पापम जानन्यात्मनो हितम करोति भूयो विवसः प्रायश्चित्तम कथो कथम। सुखदेव भगवान कहते हैं कर्मणा कर्म निराहारो न ह्यत्यन्ति कैष्यते अविद्वदधिकारत्वं प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। अपने किए गए पापों का जब प्रायश्चित हो जाता है तो पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी यह प्रायश्चित का संस्कार नहीं है, अभी तो पड़ा ही उस तरह है। 4 ब्राह्मणों का आगमन हुआ और ब्राह्मणों ने उनकी पत्नी को देखा, अजामिल की पत्नी को, तो उनसे निवेदन किया कि हे देवी, हम ब्राह्मण हैं, हम सन्यासी हैं, हमें भूख लगी है और आप ममता की मूर्ति हो, तो आप हमें थोड़ा सा अन्न दे दो, उस अन्न से हम भोजन प्रसाद बनाएंगे और फिर ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और उस प्रसाद को हम पाएंगे। अजामिल की पत्नी ने कहा, महाराज आप लोग गलत पते पे आ गए हैं, आपको पता नहीं है अजामिल का घर है। जब उन्हें पता चल जाएगा तो वो आपको मार डालेंगे, आपका सारा धन छीन लेंगे। ब्राह्मणों ने कहा, अगर हमारा धन वो ले ले तो उसके जीवन बन जाएंगे। मैंने तो राम रतन धन पायो। मीरा कहती है मेरा धन क्या है? राम नाम धन है। तो भगवान नाम रूपी धन हम रखते हैं, और जब उसे वो ले ले तो उसका जीवन ही बन जाएगा। देवी ने उन्हें अन्न देने से मना किया, लेकिन वो तो हठीले स्वभाव के हैं। संतों का स्वभाव हठीला होता है, लेकिन जिन पे उनकी करुणा बरस जाती है उनका जीवन बन जाता। वो हट कर बैठे, हम जाने वाले नहीं है, हम तो तुम्हारे भोजन का ही भोग लगाएंगे। ठीक है, उन्हें अन्न दे दिया देवी ने। ब्राह्मणों ने भोजन प्रसाद तैयार किया, ठाकुर जी को पवाया और उस प्रसाद बुद्धि से उसे उन्होंने ग्रहण किया।
जब भोजन हो गया तो ब्राह्मणों ने कहा हम भोजन कर लेते हैं। तो ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद दक्षिणा आवश्यक हो जाती है। क्यों? बिना भोजन, बिना दक्षिणा के कराया गया भोजन एक गड्ढे में फेंकने के बराबर है, उसका कोई लाभ नहीं। इसलिए हम आपसे दक्षिणा लेंगे, आपका भोजन सार्थक हो जाएगा। देवी हमें दक्षिणा दे दो। अब तो अजामिल की पत्नी ऊब गई उनकी बातों से और कहा महाराज आप लोग शीघ्रता से चले जाओ, यदि कल्याण चाहते हो। ब्राह्मण नहीं माने, ब्राह्मण ने कहा हम दक्षिणा लेके ही जाएंगे देवी। तब तक अजामिल का आगमन हो गया और अजामिल आए तो तलवार लेके गुर्राने लगे। कौन हो तुम, कहां से चले आए? उनकी पत्नी ने कहा ये ब्राह्मण हैं, इन्होंने भोजन किया है और ये भोजन के बाद दक्षिणा भी मांग रहे हैं, बड़े ढीठ हैं। अजामिल उन्हें डराने धमकाने लगा। ब्राह्मण ने कहा देख हमने तुम्हारा अन्न खाया है, सो दक्षिणा दे देगा तो तेरा अन्न सार्थक हो जाएगा। स्त्रियों का मन बड़ा कोमल होता है। अजामिल की पत्नी ने कहा महाराज इन्हें भय नहीं है, ये परमात्मा के भक्त हैं, ये किसी से डरने वाले नहीं। हमने इनके भाव को देख लिया है, इसलिए इनको दक्षिणा देके शीघ्रता से अब विदा करो। अजामिल की पत्नी ने कहा आपको क्या दक्षिणा चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा हम जो मांगेंगे वही लेंगे, मुंह मांगी दक्षिणा लेंगे। कहो बताओ। ब्राह्मणों ने कहा देवी हमें सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, हम तो दक्षिणा में कुछ और मांगना चाहते हैं। देवी ने कहा बताइए। तो ब्राह्मणों ने कहा तुम्हारे 9 बेटे हैं और 10वां बेटा होगा तो उसका नाम तुम नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा है। हंसने लगी। उसने कहा ये तो साधारण सी बात है। ठीक है महाराज आपकी ये बात हम मान लेंगे, हम आपको वचन देते हैं कि हमारा जब बेटा होगा तो हम उसका नाम नारायण रखेंगे। कुछ समय बीते, भाग्यवती अजामिल की पत्नी गर्भवती हुई और उसे बेटा हुआ। जब बेटा हुआ तो उन्हें ब्राह्मणों को दिया हुआ वचन याद आ गया। नामकरण हुए तो उस बच्चे का नाम रखा नारायण। अब अजामिल बूढ़ा हो चुका है, शरीर शिथिल हो चुका है, काया जर्जर हो चुकी है, अंत समय निकट आ चुका है। सुखदेव जी कहते हैं कि जब जीव अपने अंतिम यात्रा की तैयारी करता है तो उसे भगवत दर्शन होने लगते हैं, भगवान का दर्शन उसे प्राप्त होता है। लेकिन जब वह पुण्यात्मा होगा तब, यदि पापात्मा है तो उसे यमदूतों के दर्शन होते हैं। जन्मत मरत दुसह दुख होई। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं जन्म और मरण के समय इतनी पीड़ा होती है, कितनी 1000 जंगली भिक्षु एक साथ किसी को डंक मारे और जितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा जन्म और मृत्यु में होती है। अजामिल का शरीर आसन पे है। शरीर में जब मृत्यु आती है तो कफ बढ़ जाता है, कफ की अधिकता से कंठ रुध जाते हैं, कंठ से आवाज नहीं आती। आज अजामिल की भी वही स्थिति हुई है। नेत्र खुले हुए महाराज, नेत्र खुले हैं, नेत्रों से जल बिंदु गिर रहे हैं। यम के दूत अजामिल के चारों तरफ घूम रहे हैं। हम तुम्हें ले जाएंगे, हम तुम्हें यमपास में बांध के ले जाएंगे, तुम्हें यम संयमनी पुरी ले जाएंगे, तुम्हें बड़ा दंड देंगे। इस प्रकार यम के दूत अजामिल को डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं। पास में छोटा पुत्र खेल रहा, अपने पुत्र को अजामिल देख तो रहा है। जब प्राण निकलने वाले होते हैं तो कंठ रुध जाता है। अपने परिजनों को देख के भी वो प्राणी कुछ कह नहीं पाता, अपने हृदय की बात को बाहर नहीं निकाल पाता, केवल देखता है और रोता है।
भागवत कृपा से उसके कंठ से इतना शब्द निकल गया, अपने बेटे के प्रेम और स्नेह में आत्मा एव जायते पुत्र, मनुष्य स्वयं पुत्र के रूप में जन्म लेता है। उस पुत्र से इतना स्नेह था कि पास में खेलते हुए बेटे का नाम उसने प्रयत्न पूर्वक लिया, जोर से बुलाया नारायण। और जो अपने बेटे का नाम नारायण लिया तो वैकुंठ से भगवान नारायण के दूत वहां चले आए, यमदूतों को भगा दिया, भाग जाओ भाग जाओ। यमदूतों ने कहा ये बड़ा पापी, इसे हम यमपुरी ले जाएंगे। देवदूतों ने कहा ये बताओ इसने किसका नाम लिया? यमदूतों ने कहा ये नारायण का नाम लिया इसने। तो चिट्ठी पे जो पता लिखा जाता है चिट्ठी वहीं जाती है, इसने भगवान का नाम लिया है इसलिए वैकुंठ का अधिकारी है। अंत समय में जीवन में अनेकों पाप करने के पश्चात अजामिल के मुख से अंत समय में भगवान का नाम आ गया, नारायण नाम आ गया। सो भगवान के दूत आए और उन्हें वैकुंठ धाम की यात्रा कराते हैं, वैकुंठ लोक लेके गए और यमदूत वहां से लौट जाते हैं। कहते हैं कि एक बार उसने नारायण का नाम लिया और वह वैकुंठ पहुंच गया। भगवान के नाम में इतनी महिमा है। एक व्यक्ति था, बचपन से ही उसके माता पिता ने उसे बहुत सारी शिक्षाएं देने की चेष्टा की, लेकिन वो कभी कुछ सीखा नहीं। बड़ा हुआ तो घर वालों ने कहा भैया ये कुछ करते नहीं हो तो कम से कम भगवान का भजन ही किया करो। तो उसने मन में ठान लिया था कि मैं कभी जीवन में भगवान का नाम नहीं लूंगा। बड़ा हो गया फिर भी घर का कोई काम काज नहीं करता, भगवान का नाम भी नहीं लेता, कुछ नहीं करता। तो घर वाले परेशान होके उसे पकड़ के ले आए एक बाबा जी के पास और बाबा जी से कहा बाबा जी ये घर का कोई काम भी नहीं करता है और भगवान का भजन भी नहीं करता है। बाबा जी ने कहा इसे हमारे पास छोड़ दो। तो उसे छोड़ के जब घर वाले जाने लगे उसने बाबा जी से कहा कि रुकिए, मैं आपके पास तभी रहूंगा जब आप मेरी शर्त मान लेंगे। कहा बताओ। उसने कहा 3 टाइम खाऊंगा, भोजन हमें 3 टाइम चाहिए। बाबा ने कहा मिलेगा। कोई काम नहीं करूंगा। बाबा जी ने कहा कोई काम मत करना, रह जाओ। वहीं आश्रम पे रुक गया, रहने लगा, खाने लगा, बाबा जी की दिनचर्या देखने लगा। देखते देखते 1 वर्ष बीत गए। एक दिन बाबा जी ने उसे अपने साथ लिया और वन में चले गए। वन में बैठा के पूछा बाबा ने कि ये बताओ अब तो हम दोनों मित्र हो चुके हैं। कहा हाँ बिल्कुल हम आपको मित्र मानते हैं, हम तो मित्र जैसे हो गए। तो बाबा ने कहा एक काम करोगे? उसने कहा बताइए। बाबा जी ने कहा एक बार राम कह दो। उसने कहा नहीं कहूंगा। कहा एक बार राम कह दो भाई। कहा नहीं कहूंगा। क्या फायदा? तो बाबा जी ने कहा बीड़ी पीने से क्या फायदा, सुरती खाने से क्या फायदा? उसने कहा हमें कोई फायदा नहीं है। तो कहा जब उसको करने से कोई फायदा नहीं है तो फायदा क्यों ढूंढते हो? एक बार राम कह दो। उसने कहा एक बार कहूंगा। बाबा जी ने कहा बस एक बार। कहा कि राम। अब नहीं कहूंगा। बाबा जी ने कहा हो गया तुम्हारा काम। घर वालों को बुलाया, कहा कि अब इसे घर ले जाओ। और जब वो घर जाने लगा तो उस बाबा ने कहा कि देखो कभी भी कोई तुमसे पूछे कि राम नाम एक बार तुमने लिया है, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम कह देना कि राम नाम के बदले जो मिलता हो वही दे दो। अब ये बात उसे याद रही। चला गया घर, धीरे धीरे समय बीता, बूढ़ा हो गया। उसका शरीर जब छूटा तो यमराज के दूत उसे लेने आए और यमपुरी लेके चले गए। यमराज के यहाँ चित्रगुप्त महाराज एकदम बैठे हैं पूरा लेखा जोखा लेके। इसने जीवन में कोई पुण्य काम नहीं किया। एक बार जीवन में इसने राम कहा है,
यमराज ने पूछा, इसे बताओ कि तुम्हें पहले पुण्य का फल दे दे कि पाप का फल दे दे। उसने कहा, हम तो कुछ नहीं जानते कि पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है। तो कहा, चलो पुण्य इसने कम किया है, इसको पहले पुण्य का फल दे कि इसके बाद इसको दंड दे। तो उससे पूछा गया कि तुमने जीवन में एक बार राम का नाम लिया है, इसके बदले तुम्हें क्या दिया जाए। उसने कहा, जो इसका फल होता हो वो दे दीजिए। अब यमराज को समझ में न आए कि मैं क्या करूं, कौन सा इसे फल दूं। यमराज के समझ में नहीं आया कि राम नाम लेने का फल क्या होता है। यमराज उसे लेके चले गए ब्रह्मा के यहाँ। ब्रह्मा जी से पूछा कि राम का नाम लेने से क्या फल। कहा, हमें नहीं पता। कैलाश पर्वत पे ले गए, शिव जी से पूछा, राम का नाम लेने का क्या फल। शिव जी ने कहा, मैं जपता हूं लेकिन फल नहीं जानता। कहा, इसे सीधे चलो राम के पास। और राम जी के पास ले गए। कहा, महाराज इसने एक बार राम कहा है, तो राम का नाम लेने का क्या फल होता है। तो राम न सके नाम गुण गाई। राम जी भी अपने नाम की महिमा नहीं जानते। तो राम जी ने कहा, मैं भी नहीं जानता हूं, इसे यहीं छोड़ दो, विचार किया जाएगा कि राम नाम लेने का फल क्या होता है। वो राम जी के पास पहुंच गए एक बार राम जी का नाम लेने से। तो यदि हम लोग कथा में, भजन में, सत्संग में भगवान का नाम लेते रहे तो कितना एकदम फल हो सकता है। तो चलिए 2 बार भगवान का नाम हम इसी बात पे लेते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। अभी हेलो कि बिने भरा हृदय करे बिने भरा हृदय करे सदा जिन्हें
हृदय करे विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम ऐसे है मेरा ऐसे है मेरा ऐसे है मेरा ऐसे है मेरा विनय भरा हृदय करे विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम ऐसे है मेरा ऐसे है मेरा ऐसे है मेरा ऐसे है मेरा हृदय कमल नयन कमल सुमुख कमल चरण कमल कमल के तुम तेज पुल कमल के तुम तेज पुल छवि ललित लला ऐसे है मेरा ऐसे है मेरा ऐसे है मेरा ऐसे है मेरा प्रभु ऐसे हैं, उनके जैसा कोई नहीं है संसार में। कहना है राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सब सारा। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सब सारा। उदार से स्वभाव से उदार सा, स्वभाव से उदार सा, सब गुणों के खान ऐसे
एक बार सुन श्याम रामचंद्र के। कहते हैं सुखदेव जी अजामिल की कथा से हे राजन प्रेरणा यह मिलती है कि जीव जैसे संसर्ग में रहता है वैसे ही बन जाता है। एक किंवदंती है अथवा कथा है, एक राजा के राज्य में एक व्यापारी था। वो व्यापारी तोता बेचता था।